Good morning, students. In economics class, today I am going to start a new chapter, that is a 7th chapter, production function and return to vector. It is very important topic. One question definitely come from this chapter. So first of all, production function means क्या होते हैं? Production function means that is a relationship between inputs and output. Relation between input में output means कि जो हम production के लिए अपने land, labor, capital, that is the input, कि जो हम inputs use करते हैं उनको use करने के बाद जो हमारा output होता है उसका relation को क्या बोलते हैं? Production function. Input is, here we discuss in this chapter there is a two inputs we are taking, labor and capital. Clear बच्चे? So next हम discuss करेंगे कि labor और capital क्यों लिए हैं, क्योंकि labor क्या है हमारा variable vector है और capital हमारा क्या है fixed vector. हम डिटेल में करते हैं. वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि हम आउटपुट इंक्रीज करने के लिए जिसको हम इंक्रीज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज ए, अब प्रोडक्शन फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज अ क्यू इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ लेबर और कैपिटल. क्लियर बच्चे? दिस इज द आउटपुट. क्लियर? आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल. कितने हमने लेबर और कैपिटल के फंक्शंस के बाद हमें क्या मिला? आउटपुट. क्लियर? सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ए 40 यूनिट्स वी गेट, दिस इज द आउटपुट. फंक्शंस ऑफ लेबर इज 5 एंड कैपिटल इज 4. इट मीन्स कि हमने 5 लेबर के यूनिट्स लगाए, 4 कैपिटल के यूनिट्स लगाए तो हमें 40 आउटपुट मिला. This is called a production function. The relation of input or a output. Clear बच्चे? अब इसमें ये नहीं है कि हम एज ए इंजीनियर हम कहें कि इतने आउटपुट लगाए इतने आउटपुट आया है, इतने यूनिट लगाए लेबर कितने कैपिटल, ऐसा कुछ नहीं है. इकोनॉमिस्ट ने सिंपल एक रिलेशन बताया है कि अगर हम इतने इनपुट्स यूज़ करेंगे, 5 यूनिट्स ऑफ लेबर और 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल के यूज़ करेंगे तो हमें 40 यूनिट्स ऑफ आउटपुट मिलेगा. क्लियर? द फर्दर वी कैन से, अब इसमें आप फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर की हम बात कर रहे थे कि फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है. वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं, हम जैसे कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की बात करते हैं. शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. पूरे चैप्टर में हम लॉन्ग रन मीन्स कि लॉन्ग इनफ कि वी कैन चेंज all the factors means कि फिक्स्ड फैक्टर को भी हम इंक्रीज. फिक्स्ड फैक्टर वो होते हैं जिनको कि हम इनिशियली, जैसे कि हमने फिक्स एक्सपेंसेस कर दिए, प्लांट लगा लिया, मशीनरी लगा ली, लैंड लगा ली, उससे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो फिक्स है कि उसको हम बार बार इंक्रीज नहीं कर सकते. वो पॉसिबल किस में है? सिर्फ लॉन्ग रन में पॉसिबल है कि लॉन्ग रन में ही हम, अगर हमने अपना इंक्रीज़ करना है आउटपुट, मशीनरी इंक्रीज़ करनी है या लैंड और परचेज करनी है, दैट इज़ ओनली पॉसिबल इन अ लॉन्ग रन. और अगर हमने शॉर्ट रन में अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? विद इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? लाइक लेबर. ठीक है, हमने 2 एग्जांपल्स लिए. लेबर इज़ द example of variable factor, capital is indicated with K, that is the example of fixed factor. short run वैसा पीरियड है जिसमें कि हम फिक्स्ड फैक्टर को, कैपिटल को इंक्रीज या नया प्लांट, नई लैंड नहीं ले सकते. हम सिर्फ अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम सिर्फ किसको इंक्रीज करेंगे? लेबर को इंक्रीज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 45 यूनिट्स ऑफ आउटपुट वी गेट विद द फंक्शन ऑफ capital is 6, labor is 6 and capital remains 4. It means अब ये क्या है?
capital remains same, labor is increase, that is if production is increased with 5 units, 40 से 45 हो गया, that is only with the increase of labor, variable factor not with the increase of capital. और अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमारा आउटपुट क्या है 80, functions of labor and capital, labor is 10 and capital is also increase from 4 to 8. That means this is the long run period in which all the factors are variable. हम फिक्स फैक्टर को भी इंक्रीज कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर को भी इंक्रीज कर सकते हैं. देन आउटपुट, इसमें आउटपुट भी क्या होएगा 5 और 10 से इंक्रीज नहीं होएगा, मोर इंक्रीज होएगा, क्योंकि हमने क्या किया है वेरिएबल फैक्टर को भी इंक्रीज कर दिया, 6 से 10 कर दिया और फिक्स फैक्टर को भी इंक्रीज कर दिया 4 से 8. इट मीन्स कि डबल हमने कर दिया. तो जो आउटपुट में चेंज होएगा वो भी क्या होएगा डबल के अकॉर्डिंग होगा. दैट इज पॉसिबल ओनली इन द लॉन्ग रन पीरियड, not in a short run. So here you have to understand the variable factors and a fixed factor. Variable factors are those factors that are variable, that are change with the change in output. Variable factor change with change in output. In short, ठीक है, कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते रहेंगे हमारा वेरी फैक्टर क्या होता रहेगा चेंज होता रहेगा. 5 था फिर 6 हो गया, 10 हो गया, आउटपुट क्या हो गया इंक्रीज होता गया. इट मीन्स वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज factors which are change with the change in output, which are increase with to increase in the output. If you want to increase the output, we have to increase the variable factor. कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम अगर वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो वो हमारे क्या होंगे वेरिएबल फैक्टर, एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट ओनली द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फैक्शन. ठीक है, अब शॉर्ट रन में क्या है हमारा जो फिक्स फैक्टर हम किसको बोल, लॉन्ग रन में तो बोथ आर वेरिएबल, दोनों को इंक्रीज कर दिया, कोई भी फिक्स नहीं है. 4 को भी मैंने डबल कर दिया. इट मीन्स कि लॉन्ग रन में तो हम बात नहीं कर रहे. फिक्स फैक्टर मीन्स दैट आर फिक्स्ड, दैट आर फैक्टर्स विच आर जस्ट फिक्स्ड इवन द आउटपुट इज 0. चाहे हमारा आउटपुट 0 है, 0 आउटपुट पे भी क्या है फिक्स्ड फैक्टर इज देयर. फिक्स्ड फैक्टर मीन्स कि इनिशियली we start a plant, we just establish a plant, बट अभी हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, बट सारा हमें प्लांट हमने इस्टेब्लिश किया, वो हमारा क्या हो गया फिक्स फैक्टर है. इट मीन्स कि फिक्स फैक्टर इज देयर, बट इफ़ वी इंक्रीज our production in a short run, we only increase our variable factor, not the fixed factor. Fixed factor remain same in the short run period. So as we can say, fixed factors are those factors which do not change with the change in output. कि output अगर हमारा increase भी हो रहा है 5 से 6 हो रहा है, but fixed factor capital remain same, that is 4. It means that do not change. For example, machinery is there, we installed a machinery is there, but even output is 0. So if we increase, if we also, for example, we can say our machinery produce 1000 units. It means 0 to 1000 units हमारी जो कॉस्ट हो रही है that is a fixed. क्लियर, चाहे 0 प्रोडक्शन है चाहे 1000 प्रोडक्शन है, that is a fixed factor we install our machinery initially. And if we increase our production from 1000 units to more, then we have only increased our labor, that is a variable factor. Clear? So variable factors are those the application of which varies with the change in output. अगर आउटपुट इंक्रीज है तो वेरिएबल भी फैक्टर इंक्रीज होएंगे, अगर आउटपुट डिक्रीज है तो वेरिएबल फैक्टर भी क्या होंगे कम होंगे. So here we are taking the two examples, labor and capital. Next we are having a most important topic, that is a difference between short run production function and a long run production function. And tomorrow we will discuss this. So first you have to just understand the meaning of fixed and variable factors, and tomorrow we will discuss about the
difference between short run production function and a long run production function.